अरे 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 विकास भैया लाइव करे थी, क्या करे भैया? कौन सा है भाई? इरफान जी, कांग्रेस का ये रामगढ़ चुनाव जो है वो हार गई है। 21,000 वोटों से हारी है। कितना हजार? 21,600 वोटों से हारी है कांग्रेस। ठीक है, पहले तो जो जीती है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हार जीत जीवन का एक पार्ट है मैडम। और अगर हम लोग हारे हैं तो क्यों हारे हैं, किसके लिए हारे हैं और हार के जिम्मेवार कौन है, इस पर मंथन होना चाहिए। और हम तो आला कमान से कहेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो बाहर से आकर पार्टी को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। और अभी समय है, समय रहते हम लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। 20,000 21,000 से हारना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन उपचुनाव है, हम लोग 4 जीते हैं, 1 हारे हैं, तो क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी लगातार कह रही है 2024 का कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। रामगढ़ से पता चल गया है कि एनडीए जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। नहीं देखिए, अब तो ये मैं कहूँगा, कम से कम मुझे तो शंका हो रहा है कि कहीं ईवीएम में तो गड़बड़ियाँ नहीं है। बताइए, ये हमारी सरकार, हमारा तंत्र, हमारा सब कुछ, उसके बाद भी अगर, और वो भी सेंटिमेंट इतना अच्छा था वहाँ, हम गए थे एक बार, तो लोगों से मैंने भी व्यू लिया था कि नहीं कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और उसके बाद अगर ऐसा है तो 4 उपचुनावों में आप कैसे जीते? ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं आप, 4 में कैसे जीत गए और 5वां हार गए तो ईवीएम गड़बड़ी, मतलब आप लोग हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है ना? तो इसकी जांच होनी चाहिए, मैं ऐसे कैसे बोल दूँगा। ये किसकी तो जांच की विषय है, जांच की बात है। और हमें तो लगता है कि डेफिनेटली, मैं सच कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ती है वहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ करता है। क्योंकि देखिए, मैं पहले भी एक मिनट, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतना कमर तोड़ महंगाई के बावजूद भी अगर भाजपा जीत रही है, तब तो ये अब पब्लिक कहाँ जा रहा है, हमारा युवा कहाँ जा रहा है? अब मारे जा रही है भाजपा, और उसके बाद भी भाजपा को जनता वोट कर रही है। अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। अभी कल ही आप देखिए कि 50 रुपया गैस के दाम बढ़ गए, और उसके बाद भी भाजपा आ रही है। तो कम से कम भाजपा, हम लोग हैं, हम लोग निराश और हताश नहीं होंगे। मैं पार्टी आलाकमान से कहूँगा कि कम से कम मंथन करने की आवश्यकता है, और जो जनाधार वाले नेता हैं उनसे सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है। कहाँ चूक हो गई, अल्पसंख्यक वोट क्यों नहीं दिया कांग्रेस को, ये चिंता का विषय है। कहाँ चूक हुआ, क्यों नाराज है हमारा ये वोट बैंक, इसको ठीक करना की आवश्यकता है। और हमें लगता है कि अब पार्टी को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे देखिए, भानु जी पर क्या कही? भानु जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस को शमशान घाट की तरफ देवेंद्र ले जा रहे हैं। देखिए, भानु जी बोलना नहीं चाहिए। भानु जी का जो बिहेव है, जो हरकत है, आप बताइए, उनके पिताजी भी उसको पसंद नहीं करते थे, भानु जी को। आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनसे ज़रूर कहूँगा कि कम से कम कांग्रेस के बारे में इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। शमशान घाट चले गए, बताइए भाई, कांग्रेस पार्टी चली जाएगी कि उनके कहने से? क्या अपने खामियां को छिपाने के लिए भानु प्रताप इस तरह की बातें करता है? ये नकली भाजपाई है। अब जो बातें ये कहा, अगर आप देखिएगा रघुवर दास के समय में आप जाइएगा तो सेम ये रघुवर दास को बोलते थे, भाजपा को बोलते थे। अभी भाजपा में चले गए तो वही उल्टी गिनती कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा, केस मुकदमे से बचने के लिए ये भाजपा का गुणगान करते हैं, हकीकत में इनका चेहरा कुछ और है। क्या संगठन